चलो तो आज हम लोग इस जो कि हेलो गाइस, तो आज हम लोग क्लास करने वाले हैं आईआरबी ग्रुप डी के बारे में। ठीक है, आईआरबी ग्रुप डी के बारे में साइंस का पूरा 100 ऑब्जेक्टिव। तो उसका पार्ट 1 है जिसमें हम लोग आज 50 ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं। ठीक है, तो आते हैं। आज हम लोग पूरा 50 ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि रेलवे ग्रुप डी में बार बार पूछा जाता है। क्या बार बार पूछा जाता है? ठीक है, तो आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया, जो कि है क्या? कोशिका का पावर हाउस। क्या है? कोशिका का पावर हाउस कौन है? माइटोकॉन्ड्रिया। कोशिका का पावर हाउस क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, आगे चलते हैं। तो आगे दिया है आत्महत्या की थैली। आत्महत्या की थैली कौन है? आत्महत्या की थैली कौन है? तो आत्महत्या की थैली है लाइसोसोम। तो याद कर लो, आत्महत्या लाइसोसोम, लाइसोसोम। ठीक है, तीसरा है रसोई घर पौधा। रसोई घर पौधा क्या होता है? मतलब पौधों का रसोई घर, एक तरह से कह रहा है ना कि पौधों का रसोई घर। ठीक है, पौधों का रसोई घर। ठीक है, मतलब पौधा अपना खाना क्या बनाता है? तो पौधा अपना खाना क्या बनाता है? क्लोरोप्लास्ट बनाता है। क्या बनाता है? क्लोरोप्लास्ट बनाता है। क्या बनाता है? क्लोरोप्लास्ट बनाता है। ठीक है, पौधा अपना खाना क्या बनाता है? क्लोरोप्लास्ट बनाता है। ओके, ऊपर क्या था? आत्महत्या की थैली लाइसोसोम, उसके ऊपर था मतलब कोशिका का पावर हाउस, तो माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे दिया है वृक्क की इकाई। वृक्क की इकाई क्या है? हम लोग कौन सा वृक्क में काम करता है? तो नेफ्रॉन होता है, नेफ्रॉन। तीसरा दिया है हार्मोन लड़ो उड़े, हार्मोन लड़ो उड़े मतलब एड्रेनालिन। ठीक है, हार्मोन जो है एड्रेनालिन है। ठीक है, ठीक है, आगे चलते हैं। तो शरीर की सबसे छोटी हड्डी, शरीर की सबसे छोटी हड्डी। ठीक है, तो हम लोग शरीर की सबसे छोटी हड्डी क्या है? तो स्टेप्स है। स्टेप जो कान में होता है। ठीक है, क्या होता है? कान में होता है। ठीक है, कान में होता है। सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है। सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है। सबसे बड़ी हड्डी क्या होता है? फीमर होता है, जो जांघ में पाया जाता है। ठीक है, सबसे बड़ी हड्डी कौन सा होता है? जांघ पाया जाता है, फीमर है। आते नीचे में देखते हैं तंत्रिका तंत्रिका इकाई क्या है? न्यूरॉन है। फिर रक्त का पीएच मान 7 है। अच्छा, 7 है। एक क्वेश्चन बहुत वीवीआई है, बहुत बार आया है अब तक क्वेश्चन कि जस्ट कि 7 से कम पीएच मान किसका होता है? 7 से कम पीएच मान एसिड का होता है, और ज़्यादा होता है वो क्षार का होता है। एसिड का होता है और क्षार का होता है। ठीक है, ठीक है, 7 से कम होता है एसिड होता है, एसिड, और ज़्यादा क्या होता है? क्षार बेस होता है। ठीक है, और फिर आता है आपका, हाँ, एक और क्वेश्चन आता है इससे रिलेटिव है कि शुद्ध पानी का पीएच मान कितना 7 होता है। तो शुद्ध पानी का पीएच मान कितना 7 होता है, और वो कौन सा ब्लड ग्रुप है जो कि सबको खून दे सकता है, और कौन सा ब्लड ग्रुप है जो सब बहुत अधिकांश के पास होता है? तो ओ पॉजिटिव, ओ नेगेटिव खून क्या होता है? सबको दे सकते हैं। और ए बी पॉजिटिव क्या होता है? वो अधिकतर लोगों के पास होता है। ठीक है, आगे आते हैं। 9 क्वेश्चन दिया है कि खून को थक्का बनाने कौन, देखो, खून को थक्का एक प्लेटेटस ही बनाता है, प्लेटेटस ही बनाता है। ठीक है, प्लेटेटस ही बनाता ही बनाता है। और खून को थक्का विटामिन के भी बनाता है, खून थक्का विटामिन के भी बनाता है। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? तो आपको बता दें, रतौंधी होता है आपको विटामिन ए की कमी से। विटामिन ए की कमी खास करके जो महिलाएं गर्भधारण होती है उस वक्त देखा जाता है, रतौंधी, दिनौंधी उस वक्त होता है। ठीक है, स्कर्वी क्या होता है? स्कर्वी विटामिन सी की कमी से होता है, और रिकेट्स विटामिन डी की कमी से होता है। अच्छा, एक तरह से बात आते हैं, खाना जब हम लोग खाते हैं तो कहाँ से गलता है? मुंह से क्या आता है? 32 बार चबाते हैं, 32 बार चबाते हैं, उसके बाद मुंह से नीचे आता है, तो मुंह में क्या होता है? आधा पाचन हो जाता है। ठीक है, ठीक है, आगे चलते हैं। पौधों का जो कर रहा है जल, पौधों में जल का परिवहन कैसे होता है? पौधों में जल का परिवहन कैसे होता है? यहीं पे दिया है भोजन का परिवहन। तो ये दोनों क्वेश्चन क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है। पौधों में जल और भोजन, पौधों में भोजन। तो भोजन का होता है एफ से होता है, तो एफ से फाइलम, भोजन फाइलम, फूड से भोजन हो जाएगा, फाइलम हो जाएगा। ठीक है, फिर आता है जल परिवहन में क्या होता है? जाइलम होता है। जाइलम क्या होता है? जल परिवहन करता है। फ्लोएम का होता है? भोजन का परिवहन करता है। ये बहुत ईजी है। और देखो, एक वयस्क मानव में 300 मतलब 206 हड्डी होता है। एक वयस्क मानव में 206 हड्डी होता है। एक अनुवांशिक। अच्छा, ग्रेगन करके मंडेला को स्थान का नाम। ठीक है, शॉर्ट नेम है, देखो, मंडेला जी आई। ठीक है, क्या है?
मंडेला जी, ठीक है। आगे चलते हैं। देखो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों। और फिर से एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, मुझे क्वेश्चन नहीं बहुत इंपॉर्टेंट आता है एकदम। और क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया और ये भी लाइसोम, ठीक है। तो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, मंडेला भी बहुत इंपॉर्टेंट है और एक और न्यूटन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो कैसे होता है। तो ये कर रहा है कि ये दोनों क्या कर रहा है, एक ही चीज़ कर रहा है, ये भी वही चीज़ कर रहा है कि शक्ति का ऐसा मात्रा क्या होता है, तो वाट होता है, बल का न्यूटन होता है और ये धारा का एम्पीयर होता है। ये जो साइंस से बच्चा पढ़ा होगा ना, उस साइंस वो याद किया होगा, ठीक है ना। तो शक्ति का क्या होता है, वाट होता है, और शक्ति का वाट होता है, तो बल का क्या होता है, न्यूटन होता है, और धारा क्या होता है, एम्पीयर होता है, ठीक है। अभी तक हमने क्या पढ़ा, अभी तक हम लोग क्या पढ़ा, अभी तक हम लोगों ने पढ़ा है कि कोशिका क्या होता है, कोशिका पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं, आत्महत्या थैली कहते हैं, लाइसोम को रसोई घर का होता है पौधों का, तो पौधों का रसोई घर होता है क्लोरोप्लास्ट, और विकृति का इकाई होता है, विकृति का इकाई होता है नेफ्रॉन, और हार्मोन का होता है एड्रीनल होता है। छोटी हड्डी स्टेपिस और सबसे बड़ी हड्डी फीमर होता है। सबसे बड़ी ग्रंथि का शरीर का यकृत होता है। तंत्रिका तंत्र इकाई क्या होता है, तो न्यूरॉन होता है, ठीक है ना। हाँ, फिर से शरीर में रक्त का पीएच मान क्या होता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वीवीआई कर सकते हैं इसको, वीवीआई कर सकते हैं, वीवीआई कर सकते हैं। वीवीआई क्वेश्चन है 7.4, ठीक है। फिर सर्वग्राही रक्त समूह और सर्वदाता रक्त समूह। सर्वदाता होता है जो सबको दे सकता है, सर्वग्राही होता है जो अधिकांशों के पास होता है, ठीक है। विटामिन के क्या करता है, थक्का बनाता है। प्लेटलेट्स भी थक्का ही बनाता है, ठीक है। रतौंधी का होता है, एक विटामिन ए की कमी से होता है, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होता है, विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है। लेकिन हाँ, एक चीज़ और, कुत्ता के काटने से कौन सी मतलब बीमारी होता है, कुत्ता के काटने से रेबीज होता है। क्या होता है, रेबीज होता है, कुत्ता के काटने से रेबीज होता है, ठीक है। खाना का शुरुआती मतलब पाचन कहाँ से शुरू होता है, तब मुँह शुरू होता है। जल का जो कर रहा है, जल का परिवहन जाइलिम, और जल का भोजन का परिवहन फ्लोएम। शरीर में 206 घंटे होता है, आपको बचपन से याद होगा, ठीक है। अनुवांशिक का जनक मंडेला, अनुवांशिक का जनक कौन है, मंडेला है, ठीक है। शरीर शक्ति का मात्रा क्या था, वाट होता है, बल का न्यूटन होता है, और धारा का एम्पियर। तो इसी तरह भी बराबर क्या हो जाएगा, आई आर हो जाएगा, और जिसमें आर क्या हो जाएगा, रोध प्रतिरोध हो जाएगा, ठीक है। और देखो लेंस और दर्पण का सूत्र में क्या होता है, लेंस का सूत्र और दर्पण का सूत्र। लेंस और दर्पण सूत्र में बस एक चीज़ कॉमन है, मतलब सब कॉमन है, बस एक चीज़ मतलब कॉमन नहीं है, सॉरी। 1/एफ है, और बराबर 1/v है, फिर 1/u है। लेकिन एक चीज़ कॉमन नहीं है, क्या है, तो यहाँ पर प्लस है, क्या दर्पण में प्लस रहेगा। और एक चीज़ देखो, दर्पण वाला प्लस क्यों रहेगा, क्यों नहीं रहेगा, मतलब एक तरह से शॉर्ट में बता रहा है। एक तरह समझो, दर्पण एक तरह क्या होता है, तोपा होता है, तो दर्पण क्या होता है, ऐसे भी होता है, और तोप की लाइन पाड़ती, मतलब उस पर पीछे एक पेंट लगाती है, तो प्लस हो गया। और लेंस क्या होता है, चार दोनों तरफ दिखता है लेंस में, मतलब वो क्या करता है, प्रकाश को मोड़ता है। लेंस क्या करता है, प्रकाश को रिफ्रैक्ट करता है इधर उधर, ठीक है। हाँ, ठीक है। आगे आते क्वेश्चन में, तो धारा का माप किससे होता है, धारा का माप और नीचे दिया है, धारा का माप और नीचे दिया है, क्या दिया है, धारा का माप दिया है एम्पियर, और विभवांतर का वोल्टेज, एम्पियर वोल्टेज याद कर लेना। और देखो पास से दृष्टि क्या है, जो पीछे का दिखाता है, जैसे कि गाड़ी में, ठीक है। जैसे कि आपको कह रहा है गाड़ी में कौन सा लेंस लगाता है, तो उत्तर लेंस लगाता है। और कह रहा है दर्पण, जहाँ पर दांत चिकित्सा बाल कटाता है, तो वहाँ पर लेंस लगाता है। अब देखो आगे आते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन दिया है, तारक टिटिमाना किसके वजह से होता है। और देखो ई प्रकीर्णन, ठीक है। तारों का टिमटिमाना बहुत फेमस चीज़ है, तारक टिमटिमाना। ये देखो तारक टिमटिमाना क्या है, प्रकाश का अपवर्तन। लेकिन यहाँ पे देखो आसमान नीला दिखाई देता था, क्यों दिखाई देता है, तो प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण। इसको किसने खोजा था, तो डॉक्टर सी वी रमन ने खोजा था, ठीक है। इनको नोबेल पुरस्कार मिल चुका है, डॉक्टर सी वी रमन को नोबेल पुरस्कार मिल चुका है, ठीक है। आगे आते हैं, जड़त्व का नियम कौन सा आता है, तो न्यूटन का प्रथम नियम होता है। क्या होता है, न्यूटन का प्रथम नियम होता है, ठीक है। अब देखो 1 g, ग्राम नहीं है, क्या है, जी मतलब गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटी का मान कितना होता है, ग्रेविटी का मान होता है आपका, एक ग्रेविटी का मान होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये क्या है, स्क्वायर है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। आगे क्वेश्चन आते हैं, गतिज ऊर्जा
आगे क्वेश्चन दिया है गतिज ऊर्जा का मान कितना होता है, मतलब क्या होता है गतिज ऊर्जा का होता है काइनेटिक एनर्जी के ई बराबर काइनेटिक एनर्जी बराबर आपका होता है 1/2 mv²। काइनेटिक एनर्जी बराबर 1/2 mv²। ये होता है स्थितिज ऊर्जा mgh। और इसे प्रकाश का चाल जानते ही हैं, प्रकाश का चाल कितना होता है निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर/सेकंड। ये तो आपका क्लास 10th का ही है, ठीक है। आगे आते हैं। तो बेकिंग सोडा, अधोन सोडा और ब्लीचिंग पाउडर, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो पहले क्या करते हैं, तीनों को घेर लेते हैं। फिर क्या करते हैं इसमें, कलर चेंज करते हैं, ठीक है। देखो ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या करना है ना, कि इसका होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। इसका क्या होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। इसका होता है ना सोडियम छोड़ो इसको तो सूत्र याद करना, ठीक है ना। क्या करना है, सूत्र याद करना, ठीक है ना। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होता है, इसका होता है सोडियम कार्बोनेट होता है, ठीक है। हाँ तो आगे आते हैं। इसको देखो NaHCO3 और इसका हो जाएगा Na2CO3। यहाँ नीचे में 3 लिखा है, ठीक है ना, यहाँ 3 नीचे में लिखा है। जैसे यहाँ पे लिखा है Na2 तो वैसे Ca3 10H2 10 देखो 10 यहाँ पर ना ऊपर में लिखा गया 10H2, ठीक है 10H2, ठीक है। फिर नीचे दिया ब्लीचिंग पाउडर का तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड CaOCl2 होता है, ठीक है ना। आगे चलते हैं। ठोस पदार्थ क्या है, हीरा। सबसे ठोस पदार्थ क्या है, हीरा है। और द्रव्य धातु क्या है, द्रव्य धातु पारा। और द्रव्य धातु क्या है, ब्रोमीन है। ये देखो ये भी तीनों इंपॉर्टेंट है। सबसे ठोस धातु क्या है, हीरा है। सबसे ठोस धातु क्या है, हीरा है, ठीक है। सबसे ठोस है दुनिया में हीरा है अभी तक, ठीक है। और द्रव धातु कौन सा है, जो कमरे के तापमान पर ठंडा मतलब पानी जैसा रहता है तो वो पारा है। और द्रव्य अधातु कौन सा है, जो द्रव जैसा होता है अधातु है, पानी सा बहने टाइप का होता है, बहते टाइप का होता है तो ब्रोमीन है। और देखो गैस जो होता है ना बल्ब में, जो पहले लाल रंग का बल्ब आता था, पीला रंग का जलता था, घर सबके घरे घर आता था, पता था ना घरे घरे ऐसा कर रहता था। हाँ तो ये सब कर रहता था। इसमें के अंदर जो गैस होता था वो गैस का क्या नाम था, आर्गन था और नाइट्रोजन था, आर्गन नाइट्रोजन। तो शुद्ध जल का pH मान 7 ऊपर हम आपको बताए थे, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नीचे दिया है, नीचे क्या दिया है, 2 चीज़ दिया है। अभी जो LPG गैस बंद हो रहा है ना, मतलब थोड़ा क्राइसिस आया है, उसके बारे में बात किया गया है किस चीज़ से बना होता है, तो ब्यूटेन और प्रोपेन से बना होता है। ब्यूटेन और प्रोपेन से याद रखना, जो LPG गैस है ब्यूटेन और प्रोपेन से बना होता है। और देखो आवर्त सारणी का जो है जनक मंडेला है, और आवर्त सारणी का जनक कौन है, मंडेला है। और आवर्त सारणी जो है किस पर आधारित है, तो परमाणु संख्या पर आधारित है। और आवर्त सारणी में आपको बताया 18 गो समूह होता है और 7 आवर्त होता है, ठीक है। 18 समूह और 7 आवर्त, ठीक है। आगे आते हैं। आगे दिया कुछ, क्या दिया है, लाफिंग गैस का नाम N2O नाइट्रस ऑक्साइड होता है, सॉरी, ठीक है। नाइट्रस ऑक्साइड होता है लाफिंग गैस, ठीक है। आपको 50 क्वेश्चन पूरा एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाएं। सेकेंड क्लास में आपको 51 से आएगा 100 तक, ठीक है। तो सेकेंड क्लास मत भूलिएगा, छोड़िएगा। और अपने चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।